प्यारे गुरुमुखों, हम अपने चारों तरफ जो संसार को देख रहे हैं वो आखिर है क्या? इस पर जरा विचार करो। इसका रूप, सौंदर्य, मनमोहक दृश्य, भोग विलास, सुख ऐश्वर्य के साधन, आखिर इनका अस्तित्व क्या है? गहराई से विचार करने पर आंतरिक आवाज़ यही सुनाई देगी कि ये सभी क्षणभंगुर हैं, नाशवान हैं। जो कुछ इस संसार में दिखाई दे रहा है, जो उत्पन्न हुआ है और जो पदार्थ भोगे जा रहे हैं, सब के सब विनाश का कारण है। यहाँ तक कि अपना शरीर भी ये भी साथ नहीं निभाएगा। ये भी इसी संसार में आकर के मिला है और यहीं पर ही रह भी जाएगा। 5 भौतिक पदार्थों से बना ये पंचभूतों में समा जाएगा। अर्थात जन्म और मृत्यु, उत्पत्ति और विनाश का ये लगातार चक्र चल रहा है। इसको देखते हुए भी इंसान अज्ञानी बन रहा है, अस्थायी चीज़ों के साथ अपनी ममता का संबंध जोड़ रहा है। संत जन चिताते हैं कि सृष्टि की इस रचना को देखकर मन में विचार कर लो, यहाँ किसको लगातार रहना है। अस्थायी संसार के अस्थायी संबंध, धन संपत्ति, कुटुंब परिवार, रूप सौंदर्य, शासन शक्ति, ये सभी नश्वर हैं। क्षणभंगुर चीज़ों की प्राप्ति में अमूल्य मानव जन्म को गंवाना, अर्थात इन सामानों को एकत्र करने में पुरुषार्थ करना और फिर बिछोड़ने पर दुखी होना, ये तो मूर्खता है। संत सुथरे शाह जी ने अपना अनुभव इस प्रकार से कहा है कि संसार में क्या हो रहा है, यही कि आने जाने का मार्ग बना हुआ है। यहाँ कोई भी स्थिर नहीं है। मैंने विचार किया कि ये खेल क्या है, इसको देखना है। ये नया नहीं है, ये कालचक्र आदि काल से चल रहा है। एक व्यक्ति नगर का मालिक बना, जब वो मृत्यु को प्राप्त हुआ तो दूसरा व्यक्ति उस राजगद्दी पर बैठ गया। इस प्रकार आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है। यदि आकाश की ओर देखो तो रात दिन के समय सूर्य और चंद्रमा, तारे दिखाई देंगे। आकाश में कोई भी स्थिर नहीं है। सूर्य निकलता है और अस्त होता है। सूर्य ने आकाश से विदाई ली तो चंद्रमा और सितारे उस पर छा गए। एक गया तो दूसरा उसकी जगह पर आ जाता है। उसका स्थान कभी खाली नहीं रहता। समुद्र की ओर यदि ध्यान से देखो तो उसमें भी तरंगे नीचे से ऊपर की ओर और ऊपर से नीचे की ओर लगातार आती जाती रहती हैं। हर समय समुद्र भी तरंगों से उछल कूद में लगा रहता है, वो भी कभी शांत नहीं रहता। मानव शरीर की ओर ध्यान दें तो फेफड़े में वायु के अंदर आने जाने से स्पंदन होता है, अर्थात सांसों के आने जाने का एहसास होता है। इस प्रकार सांसों की गति से ही मनुष्य जीवित रहता है। मनुष्य की जेबों में देखा जाए तो उसमें भी आने जाने का क्रम मिलेगा, अर्थात आमदनी जेब में डाल ली और फिर खर्च करने के लिए रुपए निकाल लिए। इस प्रकार जेब में धन भी संचित नहीं रहता। धन को डाला जाता है और फिर निकाला जाता है। इसी प्रकार आने जाने का क्रम लगातार जारी रहता है। किसी घर का दृश्य देखो, वहाँ भी कोई जन्म ले रहा है तो किसी की मृत्यु हो रही है, अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी पुत्र पौत्रों ने कुटुंब बनाया और पुनः एक एक करके वो सब मृत्यु को प्राप्त हुए। दुनिया की रीत के अनुसार एक आ रहा है और एक जा रहा है। चक्रवर्ती राजाओं की राजगद्दी तो यहीं पड़ी रहती है, परंतु उनके स्थान पर
राजा आते हैं और चले जाते हैं। जैसे कि नाटक के पात्र आ करके क्रम से अपना कार्य करते हैं और चलते बनते हैं। नाटक करने वाले बदल बदल कर आते रहते हैं और रंगमंच वही होता है। वही पात्र कभी पिता बन कर के आ रहा है तो कभी पुत्र बन कर के। इस प्रकार संसार के रंगमंच पर भी ये सिलसिला लगातार जारी रहता है। एक वन में पीपल के वृक्ष को देखो तो वहाँ भी यही नजर आता है। पंछियों के घोंसले में नए पक्षी जन्म ले रहे हैं और दूसरे पक्षी काल के शिकार हो रहे हैं। संसार का यही रूप है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। मनुष्य के हृदय में भी विचारों की एक सड़क बनी हुई है। उस सड़क पर कभी पुण्य कमाने के शुभ विचार अंदर प्रवेश करते हैं तो कभी वे विचार छूमंतर हो जाते हैं और उनके स्थान पर अन्य विचारों का आवागमन हो जाता है। कभी धन संपदा पाने एवं कभी मान प्रतिष्ठा पद की प्राप्ति के विचारों का तांता लग जाता है। इसी प्रकार की विचारधारा हर समय हर पल बदलती रहती है। एक विचार अंदर जाता है तो भी दूसरा विचार निकल जाता है। रेलवे स्टेशन, अस्पताल, मंदिर, पाठशाला, नगर, दुकानें अर्थात हर एक स्थान पर आना जाना बराबर लगा हुआ है। इसी नियम पर ही संसार की रचना है। यहाँ हर समय कोई नया आ रहा है और पुराना जा रहा है। आने जाने वालों को क्या पूछना, बस नए नए आने वाले दिखाई दे रहे हैं। यहाँ एक आ रहा है तो एक जा रहा है, यही संसार की सत्ता है। महापुरुष फरमाते हैं कि यही विचार करने की बात है कि संसार जड़ पदार्थों का घर है। इन जड़ पदार्थों में कोई विशेष शक्ति है जिससे आना जाना लगा हुआ है। वो विशेष गुण है चेतन सत्ता। उसी चेतन सत्ता का नाम है आत्मा। यही चेतन रूप ही जड़ रूप शरीर को चला रहा है। इस संसार के प्रपंच को देख लिया कि सब नश्वर है, क्षणभंगुर है, न जाने कब इससे बिछुड़ना हो जाए। इसीलिए महापुरुष चेतावनी देते हैं, इस माटी के महल में मगन भया क्यों मूड, कर साहिब की बंदगी उस साईं को ढूंढ। इस माटी के महल में नातर कीजे मौत, राव रंक सब चलेंगे आपे कूमले सोद। ये मन भजन कीजिए रे नर अबारंबार, साईं से कर दोस्ती बिसर जाए संसार। संसार का दृश्य तो सबके सामने है। अब इसमें मानुष जन्म के लाभ को लेना है। इसके लिए संत जन समझा रहे हैं कि ये मानव शरीर 5 तत्वों से बना हुआ मिट्टी का एक महल है। तू इससे भ्रमित क्यों हो रहा है? इस नश्वर शरीर से ही अलग पुरुष परमात्मा का निवास है। संतों की संगत में भजन सुमरण की युक्ति को प्राप्त कर लो। उसकी कमाई करके परमात्मा के दर्शन कर लो। उसके मिलाप पर ही तुझे सुख और आनंद की प्राप्ति होगी। सत्य का ज्ञान होगा। मानव शरीर के मूल्य को जान जाओगे और इससे फिर लाभ ही लाभ होगा। ऐ जीव, मानव देह मिट्टी का महल है। इसमें रह करके तू सुख ऐश्वर्यों के रस भोगों में मगन मत हो जाओ। इन भोगों से आज तक न किसी की तृप्ति हुई है न होगी। इनसे न तो आज तक किसी को खुशी मिली है न मिलेगी। राजा जिसके पास रस भोगों की कमी नहीं है और एक गरीब जिसके पास एक समय का भोजन भी नहीं होता, सबको ही यहाँ से जाना है। तो उनकी ओर मत देख कि ये क्या कर रहे हैं,
केवल अपने आत्म कल्याण के लिए चेत जा। ये जीव मानव तन को पा करके बार बार अपने मन को सत्संग में डुबकी लगवा ले और ज्ञान वैराग्य से उस प्रभु परमात्मा को अपना संगी बना ले। इससे संसार से तेरा नाता टूट जाएगा, अर्थात मिथ्या वस्तुओं का ममत्व दूर हो जाएगा और तू सुख सिंधु में समाएगा। महापुरुषों की प्रत्येक कार्यवाही इसी निमित्त होती है कि संसार में आकर के ये जीव फंस न जाए, संसार की सत्यता को पहचाने, संसार में रह करके संसार से विमुक्त रहे, प्रभु के चरणों का आश्रय ले और उनके पावन नाम का सिमरन करें। संसार से पार उतरने अर्थात आवागमन से मुक्ति का साधन प्रभु की भजन भक्ति है। जीव इसमें चित्त लगाए, आत्म कल्याण के साधनों को अपनाए और संतों के कथनों पर आचरण करे, तो उस परम पिता परमात्मा से एकाकार हो सकता है। इसी कार्य को करने में ही मानव जन्म की सफलता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।